प्रदेश के तमाम युवाओं के माध्यम से, प्रदेश की तमाम उन लोगों के माध्यम से जिन्होंने चिट्टे की वजह से अपने बच्चे खोए हैं या जिनके बच्चे रोज तिल तिल मरते जा रहे हैं, तो उन लोगों से जिनका टीम्स में शामिल है, तो उनसे आग्रह रहेगा कि आप किसी दबाव के बिना, किसी उसके बिना आम जनता को एक अच्छी सर्विसेज का फीलिंग करवाए, क्योंकि हमारी देवभूमि है कि पहले तो भांग या फिर शराब के मामले थे, तो ऐसे रिमोट एरिया में वो कैसे पहुंच रहे हैं, इसके कौन से ड्रग पैडलर्स हैं, कौन से इनको लेकर जा रहे हैं, तो इसको लेकर या फिर विभिन्न थानों के स्तर पे एक समितियां बनाने की कोशिश की गई थी जो ऐसे माध्यमों को रोकेंगे जिनके ऊपर दबिश देंगे। अजब गजब, या फिर यूं कहें कि दिन दिहाड़े चंत्रकार या फिर चोरों को पड़े मोर, कुछ इस तरह के वाकया हाल ही के दिनों में देखने को मिले हैं जो आम आदमी को सिर खुजलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कि जब हमने सुना था कि जब बाढ़ ही फसल को खाता है तो उसका क्या नुकसान है, क्या खामियाजा था, और हमारे बुजुर्ग हमें बार बार चीज़ें समझाते थे कि बेटा जो बाढ़ जो फसल को खाने लग पड़ता है तो क्या होता है। मैं 2-3 घटनाओं के ऊपर याद करूँगा, तो अभी एक जो बड़ी घटना यही है कि जो प्रदेश के लिए नासूर बन रहा है चिट्टा, तो चिट्टे के पकड़ने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्सें बनाई गई थी, उन फोर्सों को ही जिनके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपने तस्करों को पकड़ना है या फिर जो इसके किंग पिन है उन तक पहुंचना है। तो हाल ही में 60 लोगों की सूची तैयार हुई है जिसमें कि जो चिट्टे के दाग खाकी तक पहुंच रहे हैं। हालांकि इसमें अभी पूरा नहीं हुआ, पर उसमें दबिश दी गई है। जितने भी एसटीएफ के जो लोग हैं विभिन्न जिलों में उनके घरों में जाके दबिश दी गई है, और इसके साथ साथ ही लोगों के जो प्रदेश की जनमानस की जो चिट्टे को लेकर रोष प्रकट है, आए दिन हम समाचार पत्रों में देखते हैं या फिर विभिन्न माध्यमों से पता चल रहा है कि चिट्टे के ओवरडोज के कारण कई युवा जो है अकाल मृत्यु के काल के ग्रास में फंस गए। चाहे वो उन्ना हो, चाहे हाल ही में पीछे एक सिमता का जो बॉर्डर था, या फिर नूरपुर के एरिया, जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, और जैसे भी बात कही जाती है कि जो चिट्टा आज की डेट में मैदानों से ज़्यादा पहाड़ों तक पहुंच चुका है। आम लोगों के दिलों में यही है कि पहले तो भांग या फिर शराब के मामले थे, तो ऐसे रिमोट एरिया में वो कैसे पहुंच रहे हैं, इसके कौन से ड्रग पैडलर्स हैं, कौन से इनको लेकर जा रहे हैं, तो इसको लेकर या फिर विभिन्न थानों के स्तर पे एक समितियां बनाने की कोशिश की गई थी जो ऐसे माध्यमों को रोकेंगे जिनके ऊपर दबिश देंगे, आम जनता जो सूचना देगी कहाँ पे ऐसे पैडलर्स सक्रिय है। लोगों का भी था और हमारा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि कई बार हम जो सूचना जहाँ तक देना चाहते हैं तो उससे पहले उस पैडलर्स तक पहुँच जाती है। तो जनता भी परेशान थी, तो हम बताएं तो आखिर किसको बताएं। अगर इन्फॉर्मेशन के जो लेवल था जिसमें बताना है, और अभी तक जितनी भी बड़ी कार्रवाई की गई है, तो अक्सर जो छोटे या फिर जो चिट्टे को सेवन करने वाले लोग हैं वही फंसते हैं। अगर वो फंसेंगे तो उसके अलावा दूसरे को वो अपने लपेट में ले लेंगे, पर बड़े किंग पिन तक नहीं पहुंचा रहे। फिलहाल जो एक मुहिम लगाई गई है, तो इसको लेकर लोगों को थोड़ा सा ये लगा है और लगने की शायद इस नासूर से हम बचेंगे। हमारे जो बच्चे हैं माता पिता के सामने या अपने बुजुर्गों के सामने, जो छोटे छोटे बच्चे सिंथेटिक ड्रग्स के जो शिकार होके अपनी अकाल मृत्यु के साथ जा रहे हैं, तो उसके मुंह से वापस आ सके। हम देखते हैं कि कई इंटरस्टेट्स मीटिंग्स होती है, बॉर्डर्स की मीटिंग्स होती है, इंटरस्टेट एसपी बैठते हैं या फिर जो लीडर्स होते हैं, जब भी चुनावों का मौसम आता है तो बड़े बड़े जनसभाओं में ये बात कही जाती है कि हम नशा तस्करों को नहीं छोड़ेंगे, नशा तस्करों को नहीं छोड़ेंगे, पर उसके बाद फिर वही धाके 3 बात वाली बात हो जाती है, और जिसको लेकर ऐसी मुहिम है। तो हमारा चंबा एक्सप्रेस का प्रदेश के तमाम युवाओं के माध्यम से, प्रदेश के तमाम उन लोगों के माध्यम से जिन्होंने चिट्टे की वजह से अपने बच्चे खोए हैं या जिनके बच्चे रोज तिल तिल मरते जा रहे हैं, तो उन लोगों से के माध्यम से हम सरकार से भी, खासकर जो एजेंसी हैं और जो काबिल अफसर हैं हमारे जिनका टीम्स में शामिल है, तो उनसे आग्रह रहेगा कि आप किसी दबाव के बिना, किसी उसके बिना आम जनता को एक अच्छी सर्विसेज का फीलिंग करवाए, क्योंकि हमारी देवभूमि है। देवभूमि में लोगों को काफ़ी उम्मीदें जो है सरकार को लेकर हैं, क्योंकि हिमाचल जो पूरे देश का अगर सिनेरियो है तो यहाँ पे अलग सिनेरियो है, तो उस चीज़ों से जनता को बचाने का प्रयास किया जाए। उसके साथ ही अभी हाल ही के दिनों में कई जो भर्तियों को लेकर सोशल मीडिया में या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ था।
जहां विपक्ष की ओर से किया जा रहा था कि कुछ क्षेत्र विशेष को लेकर भर्तियों में की गई हैं, और वही उनका था कि कुछ एरिया जो उनका विधानसभा में या फिर अन्य तरीकों से उन लोगों का वहाँ पे नहीं था सिस्टम। तो हमारा भी हम लोग लगातार विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी हर घटना के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, और उसमें कमेंट्स भी देखते हैं लोगों के। जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, वो चाहे वो पुलिस भर्ती की बात कर लो, कोई भी भर्ती है, तो उनके कई सालों तक की मेहनत होती है, तो उनको एक ऐसा सिस्टम हो जो कि हमारे साथ जो रिजल्ट आया तो वो ट्रांसपेरेंट है। उसके साथ साथ ही जो एक यूथ है जो सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में घुसे हुए, तो उनसे साथ भी ये है कि आप पहले अगर कोई आरोप लग रहा है तो उसके पूरे तथ्य को देखें, उसके बाद ही प्रतिक्रिया दें। कहीं ऐसे ना हो जाए कि आने वाले समय में पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाए, कि हम लोग जैसे अभी बगदड़ होती है और बगदड़ में कुचले जाते हैं, तो उस तरह का नहीं, कि हम सही मायने में एक पढ़े लिखे समाज के और शिक्षित हिमाचल के निवासी हैं, तो उसमें किसी राजनीति की वजह से अपना सबसे पहले प्रयास कि हम उस टेस्ट को पास करने के काबिल हैं। और ज़िंदगी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक हमें जिस भी हम भर्ती की तैयारी करें तो हम उस भर्ती में जाएंगे, तो आपको वो जो परीक्षा होगी वो बहुत कुछ सिखा के जाएगी। अगर कोई क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो क्लर्क शायद उसको इतना हो जाएगा, वो आईएएस का भी टेस्ट क्रैक कर सकता है। अगर कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है तो वो आईपीएस में भी तैयारी कर सकता है। जो सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, जो हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं, तो उसमें फिल्टर जरूर लगाने हैं। हमें अगर अच्छा मिल रहा है तो बुरा भी, तो बुरे को साइड में करके अच्छी चीज़ें ग्रहण करनी है और समय के साथ अपडेट रहना है। उसके साथ साथ एक मर्यादित भाषा का, कि जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया पे किन शब्दों के अगर कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से जैसे बहुत लोगों का ये था कि विरोध के लिए विरोध होता है, और अच्छे हिमाचल के लिए काम करने की दिशा में कार्य करेंगे तो आने वाले समय में जैसे हम रोल मॉडल बन रहे हैं कई जगहों पे, उसका जो सराहना की जा रही है, तो बाहर हिमाचल के लोगों की और वैल्यू बढ़े। ये ना हो कि वैसे पीछे हुआ था कि गुस्से में आके किसी को हत्या हो गई और उसके बाद जो हिमाचल की छवि खराब हुई, तो हमने अपने हिमाचल की छवि को और सुधारना। ये था हमारा आज का एक खास बातचीत, आपसे जुड़ने का माध्यम, कि हमें किसी भी घटना पे त्वरित प्रतिक्रिया देने से पहले उसका करना, और वही द्वारा से चंबा एक्सप्रेस का विभिन्न एजेंसियों और सरकार और हमारी कानून व्यवस्था से आग्रह रहेगा कि हमारी देवभूमि के लोगों की जो आस्था है, हमारे जो संवैधानिक अधिकार है, तो उनके ऊपर साथ साथ में नशे से कैसे, जो केमिकल नशा उससे कैसे, कोई भी प्रकार किसी प्रकार का नशा है तो उससे हमने कैसे बचाना है, और इसमें खेलों के प्रति हम कैसे ले जा सकते हैं, तो उसके साथ आत्ममंथन करने की जरूरत भी है। तो ये था मेरा आपसे जुड़ने का माध्यम। मुझे उम्मीद है कि आप जो है आप जरूर इसके ऊपर एक तरीके से सुनेंगे भी और करेंगे भी, और आप अपने सुझाव भी देंगे। ये नहीं कि सब कुछ हमें, आपके जो सुझाव है हम लोग तो आपके माध्यम में, अगर आपके जो कमेंट्स होंगे उसको जो है एक जुड़े हुए लोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।